ईश्वर को ध्यान में रखते हुए तो आज भी हम इस मीटिंग की शुरुआत इसी तरीके से करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुंजन मैम से कि इस मीटिंग की एक शानदार शुरुआत करें और आप सभी अपने मन में ईश्वर को ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। Happy morning, dear all friends. Thank you so much, Gunjan ma'am. Happy morning. हैप्पी मॉर्निंग। अब हम इस मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपने म्यूट को माइक कर लें और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ सेमिनार आज हम अटेंड करेंगे जिसमें हमें बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और ये एक 40 मिनट का सेशन रहेगा और इस 40 मिनट के सेशन का लिंक जैसे ही ओवर होता है दोबारा से आप सभी इस लिंक में ज्वाइन करें ताकि जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हम कंटिन्यू रख सकें। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। क्या आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम। Yes ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस शानदार प्रेजेंटेशन की हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। टीम योगेश दीक्षित भोपाल आप सभी का वेलकम करती है आज के इस शानदार से हेल्थ सेमिनार प्रेजेंटेशन में। जैसे कि हम सभी संडे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि आज के दिन कुछ ऐसी चीजें हम सीखते हैं जो हमारी ही नहीं, हमारी फैमिली की ही नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए, हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। तो आज भी इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और इस सेशन में हर बार की तरह हमारे साथ अपना वैल्यूएबल समय लेकर हमें इस हेल्थ सेमिनार में हेल्थ टिप्स देने के लिए भोपाल से मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम सर हम सबके बीच मौजूद हैं और सुनील सर के वास्ट एंड रिच मेडिकल एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए ये सेशंस वो हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आई विल हैंड ओवर द सेशन टू सुनील सर फॉर फर्दर प्रोसीड्स। हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग जेसी मैम एंड एट द आउटसेट मैं हमारे कलकत्ता से इस मीटिंग को अटेंड करने वाले सभी साथियों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, आवाज क्लियर है आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर 1 सेकेंड मैं म्यूट ऑल कर रही हूँ और आप उसके बाद दोबारा अनम्यूट हो जाए और सेशन को कंटिन्यू करें क्योंकि जैसे जैसे लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो वॉइस बहुत आ रही है। मैं अभी सभी को म्यूट कर रही हूँ। सर आप अनम्यूट हो सकते हैं। यस, कंटिन्यू सर। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि मेरे पास हेलो सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरी आवाज क्लियर है अभी? हाँ सर अभी क्लियर है। आज हमको रिक्वेस्ट एक प्राप्त हुई थी तो उस विषय को देखते हुए हमने सोचा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट को भी हम इम्पोर्टेंस दें। तो हम लोगों ने आज
अपना जो न्यूली लॉन्च्ड जो हेल्थ सप्लीमेंट है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, जो अभी 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ है, 12 in 1 स्क्वाश। इसके बारे में आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे बदन में आपको शायद मालूम होगा कि रोज हमारी जो कोशिकाएं हैं, इसको एक थ्रेट मिलता रहता है। कोशिकाओं का थ्रेट का मतलब ये होता है, अगर मैं सामान्य भाषा में ये बोलूं, कि बहुत सारी कोशिकाएं हमारी डेली मरती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं हमारी जीवित होती हैं। बट एक उम्र के बाद जो कोशिकाओं का जो मरने का जो परसेंटेज होता है या मरने का जो स्तर होता है, वो ज्यादा होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे बदन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब कम हो जाते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बदन में बढ़ जाते हैं, तो हमारे बॉडी को थ्रेट हो जाता है। तो ये जो स्लाइड आपको जो दिख रही है, इसमें इसी के बारे में, हमारे बदन को जो थ्रेट होता है डेली का डेली, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको जिन लोगों ने हमारी ये हेल्थ सेशंस शुरू से अटेंड करी होंगी, तो उन्होंने जरूर, मैंने एक शब्द बार बार रिपीट किया है, फ्री रेडिकल्स का। ये फ्री रेडिकल्स हमारे बदन के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को ढूंढता है और ये रेडिकल जो है हमारे बदन में बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और ये हेल्दी सेल जो होता है, उस हेल्दी सेल को ये फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स को जब हेल्दी सेल को अटैक करते हैं, तो वो हेल्दी सेल उसके सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि ये एक इंटरनल बॉडी का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत जो हेल्दी सेल्स हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर आपके स्लाइड सामने चेंज कर आप, हाँ जी, हाँ जी। ये फ्री रेडिकल्स क्या कर सकते हैं, आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। ये हमारे बदन का डीएनए, हमारे बदन का जो प्रोटीन है, इसको खत्म करता है। प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, ये हमारे बदन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी का है। और इसके कारण क्या होता है कि डायबिटीज हो जाती है, आपके ब्लड सेल्स मोटे होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में सूजन आती है, हाई बीपी की शिकायत रहती है, जिसको कि हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। और दो बीमारियां ऐसी हैं जो पार्किंसंस और अल्जाइमर, पार्किंसंस और अल्जाइमर इस तरह से मैं बताऊंगा कि दोनों एज रिलेटेड भी होती हैं। इसका कारण जब फ्री रेडिकल्स हमारे बदन में बढ़ जाती हैं, तो ये एक्टिव रेडिकल्स जो हेल्दी कोशिकाओं को ये खा जाती हैं, और उसके कारण पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी भी बीमारी बदन में हो जाती है लोगों को। और सबसे खतरनाक जो बीमारी वो है कैंसर, जो कि फ्री रेडिकल्स जब बदन में ज्यादा होते हैं, तो ये अपने दोस्तों को ढूंढते हैं जो बदन में और फ्री रेडिकल्स हैं, अपना एक ग्रुप बनाती है और हेल्दी सेल्स को। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब ठीक। सर अभी ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल्स का रोल ये रहता है हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में हमारा जो इंटरनल स्ट्रेंथ ऐसा होना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल्स कम से कम हमारे बॉडी में रोल प्ले करें। उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपके सामने एक जो स्क्रीन दिख रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, उसके इम्बैलेंस से होता क्या है। कैसे, एक आपने देखा होगा पहले पिक्चर में, एक टमाटर है, उस टमाटर को फ्री रेडिकल ने अटैक किया, उसकी क्या कंडीशन हो गई। सेकंड इमेज में
और थर्ड इमेज में आप देखिए कि उसकी क्या पोजीशन हो गई। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं इसको, जिसके कारण की बहुत सारी बीमारियों का ये कारण हो जाता है। कैंसर हुआ, दिखने में तकलीफ हुई, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, आर्थराइटिस हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। आपकी जो इम्यून की जो ताकत है, अंदरूनी जो ताकत बीमारियों को फाइट करने के लिए, वो आपकी कम हो जाती है। आपकी एजिंग ज्यादा, 40 साल का आदमी 60 साल या 70 साल की उम्र का दिखता है। ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है, बदन में हेयर लॉस होता है, और सबसे बड़ी चीज उसके बाद जो आती है कि बदन में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन यानी सूजन आने का संभावना होती है। नेक्स्ट प्लीज। अब फ्री रेडिकल्स एक तो हमारे बदन में, जैसा हमने बताया था, उससे हो जाता है, और दूसरा अलग सोर्सेज है ओजोन। आपने ये देखा होगा कि जो ओजोन का जो लेयर है, जो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस के बीच में, वो कहते हैं ना ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर कितना दूर रहेगा उतना अपने को फायदा है, और जितना ये क्लोज टू दी अर्थ आएगा ये हमारे बदन के लिए नुकसानदायक है। हमारे कुछ पेस्टिसाइड्स जो खेतीबाड़ी में यूज होते हैं, और कुछ क्लीनर्स स्पेशली जो कपड़ों के क्लीनिंग में यूज होती है, ये दोनों चीजें हमारे बदन के लिए काफी खतरनाक है, और फ्री रेडिकल्स इसमें ज्यादा पैदा होते हैं। सिगरेट स्मोक, इसको बोलते हैं पैसिव स्मोकर। आपके घर में कोई व्यक्ति, या आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके सामने वाला कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, बट उसके फ्यूम्स आपके बॉडी में जा रहे हैं, तो सिगरेट स्मोक, यू बिकम अ पैसिव स्मोकर। ये भी रेडिकल्स को बढ़ाने का काम करता है। रेडिएशन, रेडिएशन मतलब जब आप एक्सरे कराने कभी जाते हैं, चेस्ट एक्सरे हुआ, लंग एक्सरे हुआ, ब्रेन का एक्सरे कराना पड़ा, कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी का, उस वक्त की भी बॉडी को रेडिएशन होता है बॉडी में, और रेडिएशन भी ये फ्री रेडिकल्स को बढ़ाने में मदद करता है। पोल्यूशन, पोल्यूशन के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आपके आसपास जितना भी स्मोक हो रहा है, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ सम आग जल रही है कहीं पे, ये सब चीजें पोल्यूशन पैदा करती हैं, और पोल्यूशन पैदा होता है तो ये फ्री रेडिकल्स को डेवलप करने के लिए जगह देता है। और दूसरा जो एक चीज जो आपके कंट्रोल में है, अगर आपका डाइट में शुगर ज्यादा है, फैट ज्यादा है, अल्कोहल है, तो ये भी आपके बॉडी में रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स को बढ़ाने में सहयोग करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपने अभी सुना होगा कि इसका क्या रास्ता क्या है, क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे क्या? तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारे बदन का जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो जिन जिन खाने में है, हेल्दी एटम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जिन खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं, जिसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, ये सिस्टम हमको डेवलप करना है, हेल्दी सेल्स अपने को डेवलप करना है। तो हेल्दी सेल्स हेल्दी एटम्स के बराबर, और एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हमारे बदन में ज्यादा होते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में बहुत मदद करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स, आप लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को अभी तक काफी कुछ ज्ञान होगा कि एंटीऑक्सीडेंट किन किन चीजों में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं खाने के पदार्थ से जो बनते हैं, जो कि ये फ्री रेडिकल्स जो आपके बदन में पैदा होते हैं इसको फाइट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री ऑक्सीडेंट आपको कुछ खाना और कुछ विटामिन से प्राप्त होता है। कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, जिसमें कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, लैटिन, सेलेमाइन, ये ऐसी कोई चीजें हैं जो आपके खाने में आपको विटामिन के रूप में जब प्राप्त होता है तो ये फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में काफी मददगार होता है। और आप हेल्दी डाइट अगर आप लेंगे, जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, नट्स,
ये आप अपने खाने में अगर आप डालेंगे तो आपको आपका बॉडी में ताकत मिलेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिससे कि आप फ्री रेडिकल्स जो कि बदन के लिए, बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, ये अच्छा होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी कंपनी ने, आपको मालूम हो, विनफिनिट ने रिसेंटली एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और इस यूनिक प्रोडक्ट की खासियत यह है कि बहुत सारे चीजों का एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब आप ये समझिए कि अगर आपने तुलसी का पत्ता लिया, फॉर एग्जांपल, आपने तुलसी के पत्ते को ग्राइंड किया, उसमें से कुछ मिला आपको, आपने 5 ग्राम तुलसी पत्ता लिया फॉर एग्जांपल, 5 ग्राम तुलसी पत्ता को आपने ग्राइंड किया या पाउडर किया, उसमें से आपको 5 ग्राम तुलसी का पाउडर नहीं मिलने वाला, आपको मिलने वाला है मुश्किल से 100 या 200 मिलीग्राम 5 ग्राम तुलसी के पत्ते से। इसको बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। हमारी कंपनी ने, विनफिनिट ने, काफी रिसर्च करा है, रिसर्च करके स्टडी किया है, और एक जो 12 in 1 जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है, एक गोजी बेरीज को दुनिया भर में इसे सुपर फूड कहा जाता है। चीन के लोग औषधि के रूप में 3री सदी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए ये गूसबेरी या वुल्फबेरी भी वो लोग कहते हैं। पूरे चीन में ये उगती है, लेकिन एक जगह है चीन में जिसका नाम है निगीजिया, और निगीजिया की आबो हवा यानी एनवायरनमेंट इस तरह का है कि जो गोजी बेरी है, ये सबसे अच्छी पाई जाती है। भारत में गोजी बेरी लद्दाख में होती है। चीन में जुलाई से सितंबर के बीच कमर तक ऊंची झाड़ियों में टमाटर के रंग की बेरी लद जाती है, जिनको सावधानी से तोड़कर बांस की टोकरियों में रख लिया जाता है। ये आंखों के लिए अच्छी है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। जैसा आपने पहले की भी मेरे हेल्थ डिस्कशंस में देखा होगा कि कैरोटीन जो है हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है। इसको सुपर फूड का दर्जा चीन में और बाहर देने लग गए हैं। आज से 2000 साल पहले कुछ रिसर्च साइंटिस्ट, देखिए आप, 2000 साल पहले ये निगीजिया करके जो जगह थी वहां पर गए थे, और उन्होंने ये पाया कि निगीजिया के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी औसतन आयु 150 से 200 साल थी, उनकी लॉन्गेविटी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो गोजी बेरी है, इसका हमारे बदन में जब हम लेते हैं एज अ जूस, हम ले रहे हैं, इसका जूस मिक्स होता है दूसरी चीजों के साथ, तो ये हमारे बदन के लिए कितना फायदेमंद है। दूसरा जो हमारे 12 in 1 में एक और आइटम है जिसका नाम है अकाई बेरी। अकाई बेरी ब्राजील और अमेज़न क्षेत्र में पाया जाता है। एक छोटा गोलाकार काला या बैंगनी रंग का फल होता है, इसको करवांदा भी बोलते हैं। अकाई बेरी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, और उतना ही इसका जूस आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। वजन कम करने में मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्ट कर पाचन क्रिया को बेहतर करता है, बॉडी फैट को कम करता है। और ये पाया गया कि अगर रेगुलर अकाई बेरी तो का जूस भी कोई अगर पीता है तो ये वजन कम करने में बहुत कारगर है। फाइबर रिच है, फाइबर रिच होने के कारण पाचन में ये बहुत मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अकाई बेरी के बाद जो तीसरा जो कॉम्बिनेशन है, पैशन फ्रूट्स बोलते हैं इसको, पैशन फ्रूट मिला हुआ है। पैशन फ्रूट भी ब्राजील और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। भारत में ये नीलगिरी हिल्स जो साउथ का एक पार्ट है, केरला और तमिलनाडु में,
नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में ये पाया जाता है। इसके सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी इसका पाचन होता है। पाचन कम होने के कारण ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है, यानी आपके हार्ट को स्वस्थ और हेल्दी रखता है। एंजाइटी एक बहुत बड़ी समस्या है, एंजाइटी को ये कम करता है। और सबसे बड़ी चीज, इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे 12 in 1 में जो मिक्स किया गया है, मिलाया गया है, वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक ऐसा फल है जो स्वाद में तो मीठा और खट्टा होता है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जून से अगस्त के बीच में ये फल मिलता है। डायबिटीज और बीपी में बहुत फायदेमंद है और कैंसर सेल्स को बढ़ने में रोकता है। इसका मतलब ये है कि कैंसर सेल तब बढ़ते हैं जब फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज्यादा होते हैं, तो ये कैंसर सेल्स को बढ़ने में रोकता है। वजन घटाने से लेकर आपकी अंदरूनी जो ताकत है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ताकत रखता है। इस पौधे का बीज, पत्ता और छाल दवाई में उपयोग होता है। गम इन्फेक्शन, दाढ़ में कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाती है, उसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, पीरियोडोंटाइटिस। यूजुअली ये पुअर गम, जो लोग प्रॉपरली अपने दांतों को साफ नहीं करते, दिन में हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 2 बार सुबह और रात को सोते वक्त आपको करना है। तो ये गम इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा कारगर पाया गया है। नेक्स्ट प्लीज। मैंगोस्टीन के बाद में नौनी। नौनी के बारे में मुझे कवर करना है, तो आप बताएं, क्योंकि नौनी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। नौनी के बारे में मैं बस इतना ही बताऊंगा कि ये एक सुपर फल है और इसमें इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ए और आयरन भी है। और यूरिक एसिड जो जोड़ों में जमा होता है, उसको रोकथाम में ये मदद करता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो हमारी कोशिकाओं जो मरती हैं, जो रेडिकल्स ज्यादा जब हो जाते हैं, जो मरी हुई कोशिकाओं को जीवित करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला स्लाइड जो आपको दिख रहा है वो है मलबरीज। आप लोगों ने मलबरीज जरूर खाया होगा। इसको सामान्यता भाषा में शतूत बोलते हैं। और इसका जो पेड़ की जो खासियत है, ये पेड़ 250 साल तक जीता है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और कैंसर का रिस्क कम करने में मदद करता है। इसका मतलब ये भी जो पदार्थ है, ये फ्री रेडिकल्स को पनपने नहीं देता। और फ्री रेडिकल्स आप अभी तक समझ गए होंगे कि ज्यादा अगर फ्री रेडिकल्स हमारे बदन में हो जाएगा तो वो हमारे बदन में कैंसर सेल्स को डेवलप करता है, जो हमारे बदन के लिए नुकसानदायक है। इसके बाद आपके सामने अश्वगंधा। अश्वगंधा इतना पुराना एक मेडिसिनल हर्ब है, जिसका कि मेन अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक तो दिमाग को शांत करता है और कैंसर के जो सेल्स जो पनपते हैं बदन में, उसको मारता है। और जो सूजन अगर बदन में हो जाती है, उस सूजन को ये कम करता है और बीपी कम करने में मददगार है और डायबिटीज को भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिनेमन आप सबके घर में पाया जाता है, पर हम कितना इसका मेडिसिनल वैल्यू जानते हैं पता नहीं। इसको हिंदी में हम लोग दालचीनी बोलते हैं।
जितनी भी हमारी सब्जियां बनती हैं उसमें थोड़ा बहुत ये जो स्पाइस है दालचीनी ये डाला जाता है और हजारों सालों से इसके गुण के बारे में लोग जानते हैं। इसकी चाय पी जाती है। इसका सबसे बड़ा जो खासियत है, फिर से आपने सुना होगा, मैं बार बार एक कहता हूं, ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, यानी फ्री रेडिकल्स को मारता है और कैंसरस सेल के ग्रोथ को ये रोकता है, सूजन बढ़ने में कम करता है और हार्ट की प्रॉब्लम्स में बहुत मददगार है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और बीपी इसको कम करता है और अगर किसी को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है उसमें भी ये दालचीनी बहुत कारगर है। नेक्स्ट प्लीज। मोरिंगा के बारे में मैं क्या बताऊं, इसको अंग्रेजी में ड्रमस्टिक बोलते हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इसका नाम है। ये इतना कारगर पौधा है कि इसके बारे में जितना हम बताते जाएंगे वो कम होगा। इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसकी छाल, इसके पत्ते, इसका जो फल आपके घरों में इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन B6, विटामिन C और आयरन बहुत पाया जाता है। इसके पत्तों को आप दाल के साथ मिला के आप खा सकते हैं। सब्जियों को साउथ में बहुत चलता है, ये मुर्गिका बोलते हैं इसको। इसको सांबार में यूज किया जाता है और हर स्टेट में इसका मैक्सिमम यूज है। और ये इसकी सबसे बड़ी जो आर्सेनिक करके एक जमीन में एक मेटल होता है, उसकी टॉक्सिसिटी यानी उसका जो जहर है उसको कम करने में भी ये बहुत कारगर पाया गया है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मददगार है। हार्ट की प्रॉब्लम में भी ये काफी मददगार पाया गया है। और दूसरी चीज क्या है इसकी सबसे बड़ी खासियत, कि ये आर्थराइटिस, कैंसर, बीपी, किडनी स्टोन और थायराइड में बहुत कारगर है। जो अगला आपके सामने जो स्लाइड आया है वो है ग्रेप सीड्स। ग्रेप यानी अंगूर। अंगूर का जो सीड है उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, फिनोलिक एसिड जिसे बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है। तो ये टिश्यू डैमेज जहां पर भी होता है, ब्लड क्लॉटिंग जहां पर भी होता है, वहां पर ये मदद करता है। बैक्टीरियल बीमारियां अगर हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडा करके फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी ये ग्रेप सीड बहुत कारगर है। बीपी को कम करता है, किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करता है। कैंसर का, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, कैंसर का रिस्क कम करता है। और कोलाजन एक बॉडी में एक पदार्थ होती है, कोलाजन को इंप्रूव करता है। कोलाजन जब इंप्रूव होती है तो आपके बॉडी में रिंकल्स नहीं आते और आपके बोन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शिलाजित। शिलाजित एक ऐसा पदार्थ है जो प्राइमरीली हिमालयाज जो हमारे माउंटेन्स हैं उनके रॉक्स में ये पाया जाता है। और ये धीरे धीरे जो पौधे डिकम्पोज होते हैं उसकी जो पेस्ट, उसका जो गोंद, जो जो चीजें हैं उससे ये बनता है। और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसमें फुल्विक एसिड करके एक पदार्थ है जो कि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और ये इसका जो एजिंग प्रोसेस में ये मदद करता है, आपके स्वास्थ्य को इंप्रूव करके रखता है। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है शिलाजित की, 84 मिनरल्स, आप सोचिए 84 मिनरल्स इसमें मिले हुए हैं। और ये याददाश्त को इंप्रूव करता है और हमारे बदन में अगर एक्सेस फ्लूइड कहीं पे जमा होती है उसको निकालने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम इस लिंक में दोबारा ज्वाइन करेंगे क्योंकि 4 मिनट 25 सेकंड्स बचे हैं हमारे पास। हाँ, जैसे ही ये लिंक खत्म होगी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोबारा इस लिंक को स्टार्ट किया जाएगा और जल्दी से आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिएगा। सो यू कैन कंटिन्यू जब तक ये लिंक खत्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हीट ग्रास। व्हीट यानी गेहूं,
गेहूं से घास जो बनाई जाती है बहुत ही सिंपल है। ये जो गेहूं के जो बीजों को जब मट्टी में यूजुअली इसको छोटे छोटे मट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। इसको इस पौधे का जो ताजा पत्ता इसको आप डाल के इसके वाटर करते रहिए थोड़ा थोड़ा, और इसका जो फ्रेश ग्रास जो आता है इसको काट के इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके इतने ज्यादा गुण हैं कि ये आपके बदन के लिए सबसे कारगर चीज है। इसमें बहुत ज्यादा क्लोरोफिल होता है, बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एमिनो एसिड्स होते हैं, और पाया गया है कि जो कैंसर के सेल हैं इसको मारने में भी ये बहुत कारगर होता है, कैंसर को पनपने नहीं देता, और कीमोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस से ये मदद करता है। इसमें ये भी पाया गया है कि जो वेट लॉस जो होता है उस वेट लॉस में भी ये मददगार है। I request all of you to now again join the link so that we can continue with this 12-in-1 presentation.